हाँ मैं जानती हूँ कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन फिर भी खा लीजिएगा। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, मैं अपने बॉस की बहुत फिक्र करती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना कुछ दिया है उसने हमें। मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब जॉब करती है, पहली तनख्वाह इसने अपनी माँ के हाथ पे रखी लाके। वाह माशाल्लाह, मेरी प्यारी बेटी। और अब मुझे भी तो अपनी बेटी को कोई सरप्राइज देना चाहिए। क्या कहती हो तुम सब? हाँ हाँ बिल्कुल। वो क्या है? क्या हो सकता है? ढूंढ लिया है बेटा, ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया आपने? तुम्हारी बाबा के पसंद जैसा और उनकी मुरादों पे पूरा उतरने वाला ऐसा खूबसूरत लड़का मिल गया है हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। उफ अम्मी, अब फिर से मना करके मेरा मूड मत खराब कर देना तुम। अच्छा सुनो, तुम्हें ये भी नहीं जानना कि आखिर वो लड़का है कौन? अब किसको ढूंढ लिया है इन्होंने? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही समझदार, हमारा दामाद, लाखों में एक, करीम। कौन करीम? तुम्हारा कजन। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है उसका। तुम्हारे करीम नाम के कितने कजन है जो तुम इतनी हैरान हो रही हो? तुम्हारे किसी कजन का नाम करीम है एपेक? है ना, वही ट्रांसपोर्ट वाला। कौन ड्राइवर है? करीम। मुझे तो पहले ही लग रहा था ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं होंगे। एक दूसरे को जाने बगैर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल होता है ना। जब एक दूसरे से मिले जुलेंगे तो खुद ही जान जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या क्या हो गया तुम लोगों को? ओ, चाय कहाँ है? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, उठो। मैं ऐसे करती हूँ, मैं लेके आती हूँ आपके लिए। वैसे नाश्ता बहुत ही मजे का था। हयात, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? बात यह है कि मैं जब जब एपिक को देखता हूँ तो मैं अपने आपे में नहीं रहता। मालूम है। तो फिर ये भी मालूम होगा कि वो कितना इग्नोर करती है। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है, फिर भी प्यारी लगती है मुझे। मैं जानता हूँ कि वो डरती है तो बस अपने घर की इज्जत की वजह से। मैं भी उसके और उसके घर वालों की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। समझ गई हूँ मैं। नहीं समझ सकती, यकीन करो नहीं समझ सकती। उसके चेहरे पर एक लम्हे की मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कितना तड़पता हूँ। मसलन वीराने में आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए और पंप नजर आ जाए, मैं तो बस उसके नाम पर ही जी रहा हूँ और वो है कि एक नजर उठा के नहीं देखती। खैर, असली ने लास्ट टाइम मुझे मिलवाया था एमिने आंटी से। उसने झूठ बोलकर मिलवाया था। मैं सोच रहा हूँ सच बता दूं। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मेरे पास वक्त नहीं। एक एक लम्हा भारी पड़ रहा है मुझ पे, समझो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कैसे मानेगी। मैं सोच रहा हूँ कि उसके घर के बाहर जाकर धरना दे दिया जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत करना। तुम ही बताओ मुझे कि क्या करना चाहिए। क्या मैं उसे घर से लेके भाग जाऊं कहीं, या फिर मैं जहर खा लूं, या फिर सीधा उसके घर जाकर रिश्ता मांग लूं? देखो मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ एपिक को। इन हरकतों से उस पर कोई असर नहीं होगा, याद रखो तुम। अच्छा एक काम करो तुम करीम, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कसम खाती हो? हाँ कसम से। तुम्हारा एहसान होगा, ये वादा याद रखना। भाई ये स्टार्टे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में अटका हुआ है, कुछ और दिमाग में आ ही नहीं रहा। इसी वजह से मैंने सबको कॉल भी कर दी। मैंने उन्हें ऑफिस बुला लिया है। कुछ नए आइडियाज आए, मैंने सोचा सबसे शेयर कर लिया जाए उन्हें। ओहो, थोड़ा आराम से एक ही सांस में सारी बात बताओगे क्या? मैं तो हैरान हूं, तुम इतनी सुबह आ कैसे गए? भाई मैं अपने आइडियाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शुरू का टाइम है ना, इसी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लो, सुबह सुबह दादी की भी कॉल आ गई। अल्लाह खैरी करे, फिर शादी का जिक्र ना निकाल बैठे। गुड मॉर्निंग दादी जान। गुड मॉर्निंग मेरे बेटे, मेरा प्यारा बेटा, मेरा ज़हीन बेटा, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी बातें, सब खैर तो है? मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने?
उस पीले बालों वाली निकम्मी लड़की को छोड़कर तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये क्या कह रही हैं आप? कल वो यहाँ आई थी, मैंने बुलाया था उसे। कैसी लड़की है वो? कुछ नहीं आता उसे सिवाय फैशन। क्या कहा आपने? एक मिनट, पहले मुझे ये बताएं, उस लड़की का नंबर कहाँ से मिला आपको? बस मुझे मिल गया कहीं से। दादी जान, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। इस वक्त क्या करना चाहिए? आखिरी बार दुआ मांग लो, क्योंकि आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले। भाई देखिए, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। क्या एक्सप्लेन करोगे? सब कुछ तो बिगाड़ दिया तुमने। मैंने तो सिर्फ भला सोचा था आपका, वरना आप दादी से कैसे बचाते खुद को? वो दीदम से मिलके सुकून से बैठ जाएंगी। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उल्टा नाराज हो रहे हैं। ध्रुव, ये क्या कर दिया? एपेक, मामला बहुत सीरियस है। करीम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हुआ है। वो सच बताने का भी बोल रहा था। उस आदमी ने मुझे पागल करके रख दिया है। समझ नहीं आती वो मुझसे चाहता क्या है। तुम्हारे झूठ को छुपाने के लिए मैं उस पागल से शादी कर लूं और उसके बच्चों की मां बन जाऊं। तुम मेरी बात कहाँ से बीच में ले आए एपेक? वो तुम्हारे लिए पागल है ये कहा मैंने, और वो तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाह रहा है, मेरे थोड़ी। एपेक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। पागल तो नहीं हो तुम? बैठी पिटाई का अच्छा इंसान मिल गया तो तुम्हें हजम नहीं हो रहा। खुदा के लिए समझो एपेक, इतने अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं। घर में ना बैठी रह जाओ तुम। असली अभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे और अपनी दोस्त को छोड़कर उसकी तरफदारी कर रही हो। हाँ, बहुत बुरी लगी तुम्हारी ये हरकत। तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? देखो एपेक, मुझे मालूम है लड़के अक्सर टाइम पास करते हैं, लेकिन करीम उन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वे तुम्हें छोड़कर चला जाए, और अगर ऐसे लड़ते रहोगे तो मामला सॉल्व नहीं होगा। ठीक कहा। Aşk laftan anlamaz.